हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, आप सभी का स्वागत राजस्थान जीके में। और राजस्थान जीके में हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियों में सबसे पहले हम बात करेंगे करणी माता। और करणी माता का मंदिर जो है ये है देशनोक में, देशनोक बीकानेर में। आइए जानते हैं इनके बारे में। और यहाँ पर आपको वन लाइनर नोट्स मिल रहे हैं। ये सारे जो वन लाइनर जो नोट्स हैं, प्रत्येक लाइन से एक एक क्वेश्चन जो है वो इनके बारे में बनता है। पहले लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है। तो करणी माता जो है ना, ये बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है। प्रश्न यहाँ से बनेगा कि बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी कौन सी है। तो अलग अलग ऑप्शन आएंगे, करणी माता और बाण माता या फिर आशापुरा माता, और इस तरीके से अलग अलग जो है वो क्वेश्चंस ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो याद रखना है कि करणी माता जो है ये बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी है, क्योंकि अलग अलग जो है ना ये कुल देवियाँ हैं। जैसे जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी अलग है, इनकी अलग है, तो सबकी तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है चूहों वाली देवी के नाम से भी विख्यात है। करणी माता जो है ये चूहों की देवी के नाम से विख्यात है। और इनका जन्म सुआप गांव में चारण जाति के श्री मेहा जी के घर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, चारण जाति के श्री मेहा जी के घर में करणी माता का जन्म हुआ था। और मंदिर इनका जो है वो देशनोक में है, देशनोक बीकानेर में है। इनके चूहे जो करणी जी के काबे कहलाते हैं। चूहे जो है ना, इनके मंदिर में खूब सारे चूहे हैं, तो ये जो चूहे हैं ये करणी जी के काबे कहलाते हैं। चारण लोग इन चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं। यहाँ के सफ़ेद चूहे है ना, ये जो चूहे हैं इनके बीच में कुछ कुछ सफ़ेद चूहे भी दिखाई देते हैं। तो जो सफ़ेद चूहे के दर्शन जो अगर किसी को हो जाते हैं तो इसे करणी जी के दर्शन माने जाते हैं। करणी जी का मंदिर मठ कहलाता है। अब ये यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि जो करणी माता का मंदिर है वो क्या कहलाता है। तो याद रखना है कि ये मंदिर जो है वो मठ कहलाता है। करणी जी की इष्ट देवी तैमड़ा जी थी। ये जो करणी माता है इनकी इष्ट देवी जो है वो तैमड़ा माता जी थी। ठीक है, तैमड़ा जी। नेक्स्ट है करणी जी के मंदिर के पास तैमड़ा राय देवी का भी मंदिर है। और करणी देवी का एक रूप सफ़ेद चील भी है। तो सफ़ेद चूहा जो है इसे भी करणी माता का दर्शन माना जाता है। जो सफ़ेद चील है वो भी करणी का एक रूप माना जाता है। इनके मठ के पुजारी, मठ यानी मंदिर, तो क्योंकि मठ कहते हैं इनके मंदिर को, तो इसलिए मठ जो है इनके मठ के पुजारी चारण जाति के होते हैं। क्योंकि ये जो है वो चारण जाति में इनका जन्म हुआ था। चारणों की देवी भी मानी जाती हैं और राठौड़, बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी भी कुल देवी मानी जाती हैं। राठौड़ शासक राव बिका ने बीकानेर क्षेत्र में राठौड़ वंश के शासन की स्थापना करणी जी के आशीर्वाद और कृपा से ही की थी। इसीलिए जो करणी माता है ये बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुल देवी मानी जाती है। तो ये हमने पढ़ा है करणी माता के बारे में। अब हम जानेंगे जीण माता सीकर। तो जीण माता का जो मंदिर है ये सीकर में है। चौहान वंश की आराध्य देवी जीण माता धंध राय की पुत्री और हर्ष की बहन थी। याद रखिएगा, जीण माता जो है ये चौहान वंश की आराध्य देवी है। इनके मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के शासनकाल में राजा हट द्वारा करवाया गया था, जिसमें जीण माता की अष्टभुजी प्रतिमा है। तो 8 भुजाओं वाली जीण माता की प्रतिमा इस मंदिर में है और इसका निर्माण राजा हट ने करवाया था। और ये जो राजा हट थे ये पृथ्वीराज चौहान जो प्रथम हुए थे उनके समकालीन थे। इनके शासनकाल में राजा हट ने जीण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर में अष्टभुजी प्रतिमा है, याद रखिएगा। जीण माता तांत्रिक शक्तिपीठ है। अब ये जो शक्तियाँ होती हैं इन्हें शक्तिपीठ कहते हैं। और जो जीण माता जो है इसे तांत्रिक शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। जीण माता का मंदिर सीकर शहर से नज़दीक रेवासा ग्राम की अडावाला पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो जीण माता का मंदिर जो है वो रेवासा सीकर में है। याद रखिएगा, रेवासा की जो पहाड़ियाँ हैं अडावाला पहाड़ियाँ, इन अडावाला पहाड़ियों में स्थित हैं। जीण माता ने आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर घोर तपस्या कर शक्तियाँ अर्जित की और देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी। लोक प्रचलित मान्यता के अनुसार जीण एवं हर्ष बहन और भाई थे। हर्ष और जीण जो हैं ये भाई बहन थे, याद रखिएगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर आप हमारे इन सभी वीडियोस की PDF चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करना है। और हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे माँ सरस्वती की तस्वीर वाला जो ऐप आपको दिखेगा
उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर जो है वो आपको हमारे सभी वीडियोज़ की PDF मिलेगी। वहाँ पर हमने कई सारे फ्री जो कंटेंट है वो भी अपलोड कर रखे हैं। ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे, उसमें आपको PDF मिलेगी, वीडियो रिकॉर्डेड वीडियोज़ आपको मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। और अगर डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर एक मैसेज का ऑप्शन वहाँ पर आपको मिलेगा, चैट का ऑप्शन आपको वहाँ पर मिलेगा। तो उस चैट के ऑप्शन के माध्यम से आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट जो है वो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हर्ष का मंदिर भी पास में ही हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित है। तो अभी आपको याद ये रखना है कि जो हर्ष का मंदिर है वो हर्ष की पहाड़ियों पर स्थित है, पास में ही है। और जीण माता का जो मंदिर है वो आड़ावाला पहाड़ियों पर स्थित है, आड़ावाला पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, रेवासा ग्राम में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जीण माता के मंदिर में चैत्र और आश्विन माह की शुक्ल नवमी को विशाल मेले भरते हैं। तो वर्ष में 2 बार चैत्र और आश्विन दोनों महीनों में यहाँ पर जो है वो नवमी को मेला भरता है। जीण माता का गीत राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा है। यहाँ से कई बार प्रश्न बना है, याद रखिए कि राजस्थानी लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस देवी का है, तो आपको बताना है कि जीण माता का जो गीत है ये सबसे लंबा है। और यह गीत कन फटे जोगियों द्वारा डमरू और सारंगी वाद्य की संगत में गाया जाता है। डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ जो है इस गीत को, जीण माता के गीत को गाया जाता है। और ये कनफटे जोगी जो होते हैं उनके द्वारा ये गाया जाता है। दोस्तों कहीं से प्रश्न बन सकता है कि जीण माता का मंदिर किसके द्वारा गाया जाता है, तो लिखना है कनफटे जोगियों के द्वारा। ऑप्शन मिलेंगे आपको वहाँ पर। किस वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, डमरू भी आ सकता है, सारंगी भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। और सबसे लंबा गीत जो वो किस देवी का है, तो जीण माता का है। हर्ष जो है ये जीण माता के भाई थे, जीण के भाई थे। तो जीण और हर्ष ये बहन भाई थे, जीण बहन थी, हर्ष भाई था। जीण माता का मंदिर आड़ावाला जो पहाड़ियाँ हैं रेवासा ग्राम सीकर में वहाँ पर स्थित है। और हर्ष का मंदिर जो है वो हर्ष की पहाड़ियों में स्थित है, दोनों सीकर में स्थित है। ठीक है, तो ये हमने देखा जीण माता का के बारे में हमने पढ़ा अभी, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर करणी माता के बारे में पढ़ा। आगे जो बाकी जो देवियाँ हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।